सबसे पहले आपको खबर दें, इंडियन मीडिया के बाद अब क्रिकेट वेबसाइट ने भी दावा किया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया है। बांग्लादेश को निकाल दिया गया है और स्कॉटलैंड को टीम आईसीसी में डाल दिया गया है। ये क्या हुआ है यार, मुझे भी कुछ बताएं, थोड़ी सी पैनिक हो रही है। कि जो बांग्लादेश के साथ किया जा रहा है ये गलत किया जा रहा है और पाकिस्तान भी इस टूर्नामेंट से बाइकआउट कर सकता है। तो करना खबर भाईजान ये आ रही है सामने कि जो स्कॉटलैंड है उसको वर्ल्ड कप में शामिल किया जा रहा है और जो बांग्लादेश है वो टाटा बाय बाय हो गए। बांग्लादेश का जो पत्ता है वो इससे जो है वो कट चुका है। बांग्लादेश की टीम है उसको धक्के देके लात मार के निकाल दिया गया है T20 वर्ल्ड कप से। कर लो बेटा ड्रामे, अब आपको लॉलीपॉप ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पे अगर आप देखेंगे ग्रुप 3 के अंदर तो ऑफिशियली रिप्लेस कर चुकी है स्कॉटलैंड। ये फिर तरलो मिनटों पे आ गए, ये आ गए तरले मिनटों पे। सरकार आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल सरकार नजरसानी करनी, ऐसे बात जोड़ के बैठे हुए। फैसला हो गया सो हो गया, खत्म। वो आखिरी स्टेज होती है, आप समझ रहे हैं एक बात, वो आखिरी स्टेज है। अगला काम सिर्फ ये है कि आईसीसी ने स्कॉटलैंड को कह दिया। आईसीसी जो कर रहा है, आईसीसी जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है वो समवेयर ऑब्वियसली हम सब जानते हैं ये बात कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बहुत बड़ा बोर्ड है और वो हर लिहाज से ब्रॉडकास्टर्स, फंडिंग सब कुछ उनका है, तो वो एक उनका स्टैंड ज्यादा अहमियत रखेगा ही फॉर श्योर। इंडियंस जो है उनको ये लगता है कि वो इस वक्त दद्दागिरी कर रहे हैं और उनको ये लगता है कि हम जो है ना वो इस वक्त पावरफुल है। वो हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं बांग्लादेश वाले। इनने क्या खड़ा हो इंडिया के खिलाफ? ना इनकी कोई हैसियत, ना इकोनॉमी है, ना कंट्री, ये है कुछ नहीं, छोटे से तो है ये बिल्कुल। पाकिस्तान में चुप करके सिस्टम बैठा हुआ, उन्हें पता है कि ये तरले मिनटों पे आ गए। तो बांग्लादेश जो है वो टाटा बाय बाय, स्कॉटलैंड वेलकम। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान के बकावे में आकर बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप से बाइकआउट करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि आईसीसी ने अब बांग्लादेश को निकालकर स्कॉटलैंड को ऐड कर दिया है, जिसके बाद अब बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड आईसीसी और भारत के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा है कि देख लो अब कुछ हो सकता है या नहीं। लेकिन आईसीसी ने बांग्लादेश की आखिरी रिक्वेस्ट को भी रिजेक्ट कर दिया है और स्कॉटलैंड की टीम को वर्ल्ड कप 2026 में ऐड कर दिया है और उसको बांग्लादेश की जगह सी ग्रुप में डाल दिया है। बांग्लादेश ने आखिरी रिक्वेस्ट डालने में बहुत देर कर दी, क्योंकि तब तक आईसीसी स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में ऐड कर चुका था। अब देखते हैं पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि बांग्लादेश के वर्ल्ड कप से निकलने के बाद सबसे ज्यादा चीखें पाकिस्तान की ही निकल रही है। बांग्लादेश को निकाल दिया गया है और स्कॉटलैंड को टीम आईसीसी में डाल दिया गया है। ये क्या हुआ है यार, मुझे भी कुछ बताएं, थोड़ी सी पैनिक हो रही है। ये आईसीसी क्या, सॉरी आईसीसी कह रहा हूँ, इंडिया क्या कर रहा है यार ये? चीमा साहब देखें, इंडिया ने एक पूरी स्ट्रेटेजी के साथ, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, बाहर निकाला है। और कल की जो रिक्वेस्ट, आपको थोड़ा सा बताता चलूं उसके बारे में। कल की जो रिक्वेस्ट थी बांग्लादेश ने की कि भाई हमारा जो फैसला हमारे बारे में किया गया है इसको दोबारा रिव्यू किया जाए, और आगे से आईसीसी ने इसका जवाब दिया और रिजेक्ट भी किया। उसने कहा हम अपने ही बोर्ड मेंबर्स के खिलाफ ये अपील नहीं मंजूर कर सकते, और उन्होंने ये अपील जो है रिजेक्ट कर दी। ये आपने जो दोबारा मतलब कल आपने तरला किया था ना आईसीसी का, आईसीसी ने वो भी रिजेक्ट कर दी है और ऑफिशियली स्कॉटलैंड को बोला गया कि अब आप ज्वाइन कर लें T20 वर्ल्ड कप, आए आप खेलें। अब वो आके इंडिया में खेलेंगे। क्या नाम लेते चीमा साहब, ये ने कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता इंडिया को कि बांग्लादेश आ रहे हैं नहीं आ रहा। अब पाकिस्तान शोर मचा रहा जी, 20 करोड़ का मुल्क और शायकीन क्रिकेट को जो है ना जी बड़ा जुल्म हुआ है। भाई इंडिया तो बार बार आपको कहा है इंडिया ने और आईसीसी ने, आओ खेल लो, आओ खेल लो, आओ खेल लो। आपको 3 मौके दिए गए हैं बांग्लादेश को, कल भी 24 घंटे का टाइम दिया गया था परसों, लेकिन बांग्लादेश जो है आपने बड़ा स्टैंड किया है। मैं तो आपको कांग्रेचुलेशन बोलूंगा, मुबारकबाद दूंगा कि आपके बांग्लादेश ने बड़ा स्टैंड किया और जो है उन्हें इंडिया ने बेइज्जत करके उसे बाहर निकाल दिया T20 वर्ल्ड कप से, बेइज्जत करके जी, मतलब आपको बाहर निकाल ये क्या बात हुई यार, बेइज्जत कर दिया आपने, बार बार बेइज्जत कहते हैं हमारी, मतलब बांग्लादेश अपने हक के ऊपर खड़ा, ऑलमोस्ट 3 रिक्वेस्ट की गई, तीनों रिजेक्ट कर दी पूरी दुनिया के सामने आईसीसी ने। और आईसीसी ने ये बोला हम अपने बोर्ड मेंबर्स के खिलाफ कोई अपील भी नहीं सुनेंगे और ना ही करेंगे कोई मुकदमा दर्ज, आप चुप करके बाहर हो। स्कॉटलैंड को उन्होंने खिला लिया, उन्हें आईसीसी ने बोला ही नहीं कि भाई बांग्लादेश आप प्लीज खेलो इंडिया में, उन्हें बोला खेलना है तो खेलो वरना जाओ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब पाकिस्तान इस टाइम चीमा सब चुप है। माशाल्लाह पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया मेरे नजदीक तो, कि भाई पाकिस्तान चुप करके बैठा हुआ है और बैठना चाहिए भी था।
हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं बनता है कि भाई हम अगर बांग्लादेश बायकॉट कर रहे हैं, पाकिस्तान बायकॉट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान शुड प्ले क्रिकेट, ना ही पाकिस्तानी अवाम इस फैसले को मंजूर करेगी कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप बायकॉट करे। पाकिस्तानी अवाम को कोई गर्ज नहीं है। बांग्लादेश के साथ चीमा साहब, मैंने दोबारा बोला, आपके ताल्लुकात को 4 दिन पहले दोबारा अच्छे हुए हैं, इट मींस कि आप T20 वर्ल्ड कप को बायकॉट कर दें, ठीक है जी। और पाकिस्तान नहीं बायकॉट करेगा। मोहसिन नकवी साहब बिल्कुल चुप है, वो नजरसानी अभी तक चल रही है मोहसिन नकवी की। हमने एक दफा बोल दिया था सपोर्ट करने के लिए कि हम हम बायकॉट करें, लेकिन कोई बायकॉट नहीं है पाकिस्तान की तरफ से फिलहाल, और पाकिस्तान खेलने जाएगा। और इंडिया देखिए जी मतलब, इंडिया इस टाइम, ये इंडिया की पूरी स्ट्रेटेजी थी, उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ बांग्लादेश को बाहर निकाल दिया। तो बांग्लादेश जो है वो टाटा बाय बाय, स्कॉटलैंड वेलकम। देखिए बुरी खबर है, और हमारे लिए तो कम से कम ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, और मैं समझता हूँ ये क्रिकेट के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले हमारे तक खबर पहुंची है कि स्कॉटलैंड क्रिकेट ये कंफर्म कर रहा है कि आईसीसी का ईमेल उनको मौसूल हो चुका है। 2 दिन पहले से, स्पेशली कल की अगर आप बात करो, 2 दिन नहीं होगा, कल आप कह सकते हो कि आईसीसी ने उनको कह दिया था इनफॉर्मली कि आप जो हैं वो तैयार रहिए, स्टैंड बाय पे रहिए, अगले ईमेल का इंतजार कीजिए। और आज ईमेल आ चुका है, और उस ईमेल में स्कॉटलैंड को लिखा है कि यू आर द 20th टीम। इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, नेपाल और इटली के ग्रुप में आप होंगे। और यह खबर सुनाते हुए हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और अली साहब, दूसरी तरफ एक और भी बुरी खबर है ना, कि आज पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अपना वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अनाउंस कर दिया, वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस नहीं किया है। वही स्क्वाड जो पाकिस्तान ने आज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अनाउंस किया। सिर्फ एक वसीम जूनियर ने रिजर्व में जाना है, बाकी वही 15 है। लेकिन स्क्वाड अनाउंस ना करने का रीजन सीधा और सिंपल है, और वो क्या रीजन है? वो ये रीजन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस लड़ाई में आ चुका है। ये जो बायकॉट का खेल है, इसमें अब पाकिस्तान भी आ चुका है, और यह हमारे लिए बहुत सरदर्दी बन चुकी है कि पाकिस्तान क्या फैसला लेगा, क्योंकि आईसीसी स्कॉटलैंड को रिप्लेस कर चुका है बांग्लादेश की जगह। लेकिन अब आईसीसी इस पर क्या फैसला लेगा, यह बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अली साहब, एक तो आईसीसी का मौका भी होगा ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह भी बोलेंगे कि आप तो अपने मैचेस श्रीलंका में खेल रहे हो, आपका तो हमने बीसीसीआई से मुआहिदा भी करा दिया, आपके तो सारे मामलात हल हैं। इवन इंडिया पाकिस्तान भी वहां पर हो रहा है। अगर आप सेमीफाइनल में चले गए तो भी कोलंबो में होगा, अगर आप फाइनल में चले गए तो भी कोलंबो में होगा, आपकी तो डील फिक्स है। फिर आप बांग्लादेश वाले मामले में क्यों आ रहे हो? लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहेगा कि नहीं, ये बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है। आज बाय द वे बांग्लादेश ने आखिरी अपील और की थी, कल ये फैसला आना था आईसीसी का, लेकिन उसके बाद हुआ ये अली साहब के आईसीसी ने उनकी अपील आज दोबारा रिजेक्ट कर दी। सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, 1-2 बजे का टाइम था जो उन्होंने कल अपील की थी, वो भी उनकी अपील रिजेक्ट कर दी गई।